हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशन पे डिस्कस किए थे स्टूडेंट, यानी कि हम लोग का एक्सरसाइज 17 स्टार्ट हो गया था। उसमें स्टूडेंट हम लोग दो तरह का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखे थे, एक प्रिंसिपल वैल्यू और एक जनरल वैल्यू। और बोले थे स्टूडेंट कि 11th में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ 12th में आपको एक नंबर ये 100% देगा। हमेशा ये एक नंबर का क्वेश्चन एक ना एक आता है स्टूडेंट। तो उसी को आज हम लोग जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू को और डिटेल में समझेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू पिछले क्लास में हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों को बताए थे, जनरल नहीं। तो स्टूडेंट्स आज प्रिंसिपल भी बताएंगे और जनरल भी। तो स्टूडेंट सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल वैल्यू में कुछ टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ था, वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आज, फिर हम लोग चलेंगे जनरल वैल्यू पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल वैल्यू जो हम लोग कल पढ़े थे, तो प्रिंसिपल वैल्यू को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्या। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है बताइए। तो प्रिंसिपल वैल्यू वो होता है जो कि हमको एक रोटेशन में मिले, यानी कि हम लोग जब क्वाड्रेंट में एक बार रोटेट करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। आखिर स्टूडेंट आप लोग को ये बात समझ में आ रहा है ना कि प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू निकालते क्या है, किसका, कोई एक ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, कोई एक ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया रहता है, उसी का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू मतलब निकालते हैं। तो स्टूडेंट आखिर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है तो समझ में आ गया, जो चीज़ हमको एक बार रोटेट करने पर मिले, यानी कि एक बार जब हम लोग रोटेट करेंगे किस पर, एक बार जब हम लोग कोई भी क्वाड्रेंट में एक बार जब हम लोग रोटेट करेंगे स्टूडेंट, तो उस वक्त जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो हम लोग का होगा प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि स्टूडेंट्स वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 टू कहाँ तक, तो 360 डिग्री होता है ना। क्वाड्रेंट में 0 से 360 डिग्री तक का एंगल होता है। यानी कि स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में कि वैल्यू लाइज, कोई पूछ दे चलते में कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो आपको बोलना है कि वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू 360 डिग्री, यानी कि वो वैल्यू जो 0 से 360 के बीच में हो उसी को क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। अब स्टूडेंट्स और इसमें आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन रोटेशन टू वन रोटेशन इन कोई एक्स, मतलब कि कोई भी एक क्वाड्रेंट है उसमें एक रोटेशन करने पर जो हमको वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा। इनकी वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन वन रोटेशन, यानी कि वो वैल्यू जो हमको एक रोटेशन में मिले, एक रोटेशन से जो वैल्यू मिले उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। चलिए स्टूडेंट एक बार इसको हम लिख के समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये हम लोग का एक्सरसाइज 17 है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें हम लोग अभी सबसे पहले दो तरह का, देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग दो चीज़ पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे स्टूडेंट, तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू और एक जनरल वैल्यू। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू को लिख देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। और स्टूडेंट ये प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य मान, मुख्य मान। और दूसरा हम लोग का इसी में आता है स्टूडेंट, दूसरा नंबर में हम लोग का आता है जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य मान, सामान्य मान। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। हम लोग ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशन में दो तरह का बात सीख रहे थे, एक प्रिंसिपल वैल्यू और एक जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट तो एक बार अभी हम लिख के आप लोग को समझा देते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले आज प्रिंसिपल वैल्यू पे चलते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। देखिए स्टूडेंट प्रिंसिपल वैल्यू, हेडिंग आप लोग इस तरह बना लीजिएगा स्टूडेंट, और अपना कॉपी में एकदम अच्छा से लिख करके रखना है ताकि दिक्कत समझने में कहीं भी नहीं होना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या आता है स्टूडेंट, तो वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू होगा वही हम लोग का क्या होगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 टू 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई के बीच में। इसको यदि रेडियन में लिखना हो 360 को तो 2 पाई लिखेंगे। स्टूडेंट एक बात आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है आप इसको सीख लीजिएगा ना, तो हम लोग का जनरल वैल्यू बहुत ईजी है, वो सिर्फ फॉर्मूला पे बेस है। बस आपको 3-4 फॉर्मूला आप देंगे, वो आप फॉर्मूला जैसे ही याद कर लीजिएगा
और हम तो आप लोगों को फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बताते हैं। स्टूडेंट वो फॉर्मूला आप जैसे ही 3 फॉर्मूला देंगे उसका ट्रिक भी देंगे कि कैसे याद करते हैं। जैसे आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अपने आप आपसे जनरल वैल्यू भी बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला लिख देना और कहीं पे कुछ नहीं है। देखिए ना, अभी आगे बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसी में एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि वैल्यूज ऑब्टेन्ड ऑन 1 रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन में जो हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो भी हम लोग का क्या होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स वैल्यूज ऑब्टेन्ड मीन्स होता है कि एक, जो बोले ना कि एक रोटेशन में मिलना, यानी कि मिलेगा एक रोटेशन में जो चीज़ मिलेगा, जो वैल्यू, वही हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। वैल्यूज ऑब्टेन्ड ऑन 1 रोटेशन, 1 रोटेशन, ROTATION 1 रोटेशन, यानी कि वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन 1 रोटेशन बोलिए या फिर ऑन 1 रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन पर जो हमको वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो जनरल ये प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक रोटेशन में जो मिलेगा एक बार इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार आप यहाँ से लेकर के जैसे आप यहाँ तक जो घूमते हैं, एक बार जो आप राउंड मारें, एक चक्कर जो आप लगाएं, तो इसमें जो आपको वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए, देखिए यहाँ तो 0 डिग्री है, 0 से लेकर के आप पूरा क्वाड्रेंट को यहाँ पे ले आए, यानी कि एक चक्कर घूम लिए, 360 डिग्री कवर कर लिए, तो इस वक्त जो भी आपका ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट्स, वही आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल वैल्यू आखिर होता कैसे है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू आखिर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या तो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आपका वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे हम लोग का x होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस एक्स होता है। ये चीज़ हम स्टूडेंट्स लेक्चर 2 या 3 में भी सारा चीज़ डिटेल में बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट x, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट तो पाई प्लस एक्स होता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखेंगे पाई प्लस एक्स, और यही फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस एक्स लिखिए या फिर 0 माइनस एक्स लिखिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो x लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस एक्स लेंगे। वही चीज़ स्टूडेंट्स यदि प्रिंसिपल वैल्यू लोग फाइंड करने थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो पाई प्लस एक्स लेंगे, और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो 2 पाई माइनस एक्स लीजिए या फिर 0 माइनस एक्स लीजिए। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग को हम और बता देंगे जो कि हम पिछले दिन प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं बताए थे। स्टूडेंट, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जब भी कभी आपको साइन, कॉस और टेन में फंक्शन दिख जाए, फिर से एक बार स्टूडेंट, जब भी कभी आपको ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि आप जब सॉल्यूशन कीजिएगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोल देगा, तो स्टूडेंट यदि आपको साइन, कॉस और टेन में फंक्शन दिखा, बेझिझक आपसे बनेगा, आपको कहीं पे कोई चीज़ का टेंशन नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट जैसे साइन, कॉस और टेन को छोड़ करके यदि आपको कोई दूसरा इक्वेशन मिल जाए, कोई दूसरा फंक्शन मिल जाए साइन, कॉस, टेन के जगह पे, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उस फंक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता कितना स्टूडेंट, 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यही ना 6 होता है। आपको 6 ही मिलेगा, लेकिन हम क्या बोले स्टूडेंट्स, आपको याद रखना 3 गो ही, सिर्फ क्या क्या तो साइन, कॉस, टेन, इसके अलावा आपको जो भी चीज़ मिले तो उसको चेंज कर देंगे। मान लीजिए आपको सेक थीटा मिल गया तो इसको कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। 10th में पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, पढ़े कि नहीं। यदि आपको सेक थीटा मिला तो उसको कॉस में चेंज कीजिए। उसी में स्टूडेंट्स यदि आपको कोसेक थीटा मिलता है तो आप उसको साइन थीटा में चेंज कीजिए, और यदि कॉट थीटा में मिलता है तो आप उसको टेन थीटा में चेंज कीजिए। यानी कि स्टूडेंट्स हमको अपना माइंड में सिर्फ यही चीज़ बैठा के रखना है कि हमको जब भी कभी फंक्शन मिले तो सिर्फ हमको देखना है साइन में, कॉस में, टेन में, इसके अलावा कोई चीज़ में दिखेगा तो उसको चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट्स अभी आपको एग्जांपल लेकर के हम बताते भी एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 17 का स्टूडेंट्स 1 नंबर का एक ये 6 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोले थे कि साइन, कॉस, टेन के अलावा कोई भी चीज़ दिखे दूसरा फंक्शन तो उसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज 17 का 1 का 6 नंबर क्वेश्चन, 1 का 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट, बुक जरूर निकाल के बैठिएगा स्टूडेंट्स आप लोग कि सेक एक्स बराबर 2/√3
एकदम ऊपर में आप लोग को हेडिंग में ही लिख दिया हुआ रहेगा कि आप इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करके बताइए कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, सेक में लिखा है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, इसको चेंज कर देंगे क्या चीज़ में, तो कॉस में। चलिए इसको आप जैसे ही कॉस में चेंज करते हैं, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो √3/2। आप ही बताइए स्टूडेंट, सेक थीटा बराबर 2/√3, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। इसको चेंज कर दिए। अब स्टूडेंट्स आपके पास बात आता है, देखिए ये क्या था, सेक में था, चेंज हो गया। अब आपको ये चीज़ देखना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ। पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एक बार लिख देंगे, पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव लिख दिए। अब स्टूडेंट्स ये कॉस का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर, देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये पॉजिटिव होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या स्टूडेंट्स, तो 2π - x है ना स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, ये सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - x होता है। आप 0 - x भी लेकर के बना सकते हैं स्टूडेंट्स, दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि कॉस एक्स बराबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ यदि नेगेटिव भी रहता तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव देखते। ये नेगेटिव पॉजिटिव बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, और इससे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। जब भी कभी यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या चीज़ जानने के लिए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में, लेकिन हमेशा यहाँ पे क्वाड्रेंट देखने के बाद हम लोग इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अब बताइए स्टूडेंट कि कॉस थीटा बराबर √3/2, यानी कि कॉस एक्स बराबर √3/2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 बताइए, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है ना स्टूडेंट। यानी कि एक्स बराबर हम लोग का आ गया 30 डिग्री, जिसको कि हम लोग रेडियन में लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस एक्स, सेक एक्स लिखिए, या फिर इसलिए प्रिंसिपल वैल्यूज आर लिख के और डैश दे दीजिए, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट, तो x हो गया एक, यहाँ पे लिखेंगे x, और दूसरा क्या स्टूडेंट, तो 2π - x है। x के जगह पे चलिए x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, π/6 है, और यहाँ पे भी आप रखिएगा तो 2π - π/6 हो जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका ये वैल्यू आ गया π/6, और ये 12π - π कीजिएगा तो 11π/6, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि स्टूडेंट्स ये हम लोग का क्या निकल गया, तो सेक एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया क्या स्टूडेंट, तो π/6 और 11π/6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हुआ क्या एक बार रिपीट करना पड़ेगा। देखिए क्या किए स्टूडेंट, जब भी कभी आपको, एक बार फिर से इस बात को रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के को छोड़ करके कोई भी फंक्शन मिल जाए, कोई भी फंक्शन हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को छोड़ करके आपको कोई भी फंक्शन मिलता है, आप उसको चेंज कर दीजिए। सेक में था, कॉस में चेंज कर दिए। पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव कॉस कहाँ कहाँ पे होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ कॉस पॉजिटिव। तो चलिए लिख लीजिए। अब स्टूडेंट कॉस एक्स बराबर √3/2, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, π/6, यानी कि 30 डिग्री। स्टूडेंट्स एक्स के जगह पर एक्स का वैल्यू रख देंगे π/6, और ये हम लोग सॉल्यूशन करके निकाल लिए 11π/6। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोग साइन कॉस टेन का फॉर्म बनाना सीख गए थे। आज हम लोग साइन कॉस टेन को छोड़ करके यदि कोई दूसरा चीज़ हो तो उस टाइप का भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग को दे दे तो आप लोग से बन जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में ये आता है। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आज चलेंगे जनरल वैल्यू पे। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलेंगे जनरल वैल्यू पे। देखिए स्टूडेंट ये जनरल वैल्यू क्या होता है, एक बार पहले जनरल वैल्यू लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स। जनरल वैल्यू, ये जनरल वैल्यू मीन्स होता है स्टूडेंट सामान्य मान, जिसको बोलते हैं सामान्य मान। अब देखिए स्टूडेंट कि आखिर ये जनरल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू तो हम लोग समझ गए, अब जनरल वैल्यू एक बार थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं कि जनरल वैल्यू क्या है।
स्टूडेंट्स जनरल वैल्यू हम लोग को नंबर ऑफ रोटेशन बताता है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेंट पे है स्टूडेंट, उसमें हम लोग कितना बार राउंड करेंगे वही हम लोग का क्या होगा, तो जनरल वैल्यू होगा। यानी कि स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिखेंगे कि वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि वो वैल्यू जो हम लोग का, देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का वो वैल्यू जो कि किस पे डिपेंड करे, तो नंबर ऑफ रोटेशन, आप कितना बार घूम रहे हैं क्वाड्रेंट में, आप कितना बार घूम रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स आप लोग बोलिए कि सर हम लोग कितना बार घूमेंगे, कुछ बताइए। स्टूडेंट्स 10 बार घूमे, 20 बार घूमे, 50 बार घूमे, आपको जितना बार मन हो रहा है आप उतना बार घूम रहे हैं। 50 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ बार आप घूम रहे हैं, आपको जितना बार मन कर रहा है आप उतना बार घूम रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग बोलिए कि सर इसका कोई लिमिट मान नहीं कि हम लोग इतना बार ही घूम पाएंगे, नहीं है स्टूडेंट्स। यदि आपको हम बोल दें कि मैथ में आप सबसे बड़ा वैल्यू बताइए, तो क्या आप बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। आप लोग बोलिए कि सर आखिर इसमें और इसमें अब क्या है डिफरेंट, आखिर क्या दोनों में रिलेशन है जो कि आप बता रहे हैं ये चीज़ को। देखिए स्टूडेंट्स हम क्यों बता रहे हैं आपको बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये डाउट हो जाएगा कि स्टूडेंट्स कि सर आप बोले कि ये नंबर ऑफ रोटेशन कितना बार हम लोग रोटेट करेंगे उस पर जनरल वैल्यू बताएगा। यदि आपसे हम बोल दें स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, आप बोल दीजिएगा कि 2000 अरब करोड़, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स 2000 अरब करोड़ सबसे बड़ा नंबर है, हम बोलेंगे नहीं है। कोई दूसरा लड़का क्लासरूम का आउट करके बोलेगा कि सर 2000 अरब करोड़ में आप +5 कर दीजिए, तो आपसे बड़ा वैल्यू बता दिया। अब आप बोलते हैं स्टूडेंट्स कि नहीं, कोई दूसरा आके उठ के बोल दिया कि नहीं सर 2000 अरब करोड़ जितना भी था आप उसमें +50 कर दीजिए, तो हुआ ना। यानी कि स्टूडेंट्स मैथ में हम लोग कभी भी बड़ा नंबर नहीं बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें भी नहीं बता पाएंगे कि हम लोग कितना बार रोटेट कर पाएंगे, यानी कि स्टूडेंट वो इन्फिनिटिव तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटिव तक। तो इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको, सबसे पहले जनरल वैल्यू क्या उसको एक बार लिख लेते हैं। वैल्यूज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। अब कितना होगा स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ रोटेशन जिसको n बोलते हैं, 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाएगा ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए ये नंबर ऑफ रोटेशन क्या है, जैसे कि हम ये बनाए, ठीक है। एक क्वाड्रेंट हम लोग का ये हो गया, ठीक। एक बार घूमे, दोबारा घूमे, तिबारा घूमे, इससे हम लोग कितनों बार घूम सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग तो ये नहीं बता पाएंगे हम लोग को इतना बार ही घूमना है। आपको जितना बार मन करे आप उतना बार घूमिएगा स्टूडेंट्स। यानी कि एक बार घूमेंगे, 2 बार घूमेंगे, इस तरह करते करते हम लोग डॉट 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 तक जाएंगे। स्टूडेंट्स जब हम लोग को घूमने का मन नहीं करे, ठीक है, जब इस तरह करके घूम रहे हैं तो 1 2 3 4 एक राउंड मारे, एक बार हो गया, दूसरा राउंड मारे तो 2 बार हो गया, यानी कि 2 बार रोटेट किए। लेकिन स्टूडेंट को मन नहीं किया, हम एक जगह रुक गए, यहीं पे रुक गए, यानी कि हम लोग 0 बार भी इसमें घूम सकते हैं। नहीं घूमने का मन किया, नहीं घूमेंगे, यानी कि 0, यानी कि हम लोग का नंबर 0 भी हो सकता है, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स आप इधर से घूम रहे हैं, +1 +2 +3 +4 ऐसा कर करके आप +5 +6 +50 +500 प्लस लाख +1.5 लाख +50 करोड़, जितना बार आपको घूमने का मन था आप घूम लिए। लेकिन आपको अब इधर से भी तो आप घूम सकते हैं ना, यानी कि हम लोग +1 -1 भी घूम सकते हैं, +2 -2 भी घूम सकते हैं। इधर से मन क्या तो ये +1 प्लस 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 पे गया, लेकिन इस हमको अब इधर से घूमना पड़ेगा। हमको मन क्या नहीं, हम इधर से घूमेंगे, उल्टा घूमेंगे, तो फिर वो माइनस में हो जाएगा। मैथ में उल्टा होना मीन्स माइनस होना, यानी कि हम प्लस माइनस में भी इसमें घूम सकते हैं। +-4 +-5 +- डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें बात क्या होता है, ये n बराबर क्या आ गया, तो 0 +-1 +-2 +-3। अब स्टूडेंट हम आप लोग को बोलेंगे कि ये n जो है वो क्या है, तो हम लोग का एक पूर्णांक राशि है। n हम लोग का क्या पूर्णांक है, जिसको आप इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। n हम लोग का क्या आ गया, इंटीजर, INTEGER, इंटीजर, जिसको कि हम लोग पूर्णांक बोलेंगे। अब आप लोग बोलिए कि सर ये क्यों हो गया पूर्णांक। आप लोग को पता है स्टूडेंट 6 7 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पूर्णांक राशि यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 +1 -2 -3 -4 +5 +8 +20, यानी कि 0 प्लस माइनस ये सब सारा चीज़ √3 √5 √7 ये सब सारा चीज़ मिल करके क्या बनाता है, पूर्णांक बनाता है स्टूडेंट। यानी कि हम लोग का n जो है क्या, देखिए तो सब में है, तो ये n हम लोग का हो गया पूर्णांक। यानी कि स्टूडेंट्स इस n को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, n = इंटीजर बोलिए या फिर पूर्णांक बोलिए स्टूडेंट्स। और एक वर्ड हम इसमें लिख सकते हैं कि n एलिमेंट ऑफ i, n एलिमेंट ऑफ i, इसका मतलब क्या गया स्टूडेंट,
n इज एन एलिमेंट ऑफ i। यानी कि स्टूडेंट्स जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। या तो आप क्वेश्चन बना करके n बराबर इंटीजर लिखिए, या फिर आप n बराबर पूर्णांक लिखिए, या फिर आप n एलिमेंट ऑफ i लिखिए तो आपको ये भी राइट है, यानी तो फिर आप n इज एन एलिमेंट ऑफ i लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना में से आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे छोटा हमको ये लगता है, हम लोग इसी को बार बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग अब दो तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो जनरल वैल्यू है हम लोग दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। जब बताइए हम मैथ में बोलेंगे कि नंबर कितना तरह का होता है, तो आप लोग कितना तरह का नंबर बताइएगा। बोलिए कि सर नंबर दो तरह का होता है। क्या क्या? एक बार जीरो होता है, एक बार जीरो नहीं होता है, यही ना होता क्या? इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आता है? नहीं आता है। बोलिए कि सर -1, ये -1 क्या तो नंबर है, ये तो जीरो नहीं ना है। दो ही नंबर होता है मैथ में, एक आपका जीरो और दूसरा आपका कोई एक नंबर आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग जनरल वैल्यू भी दो तरह से निकाल सकते हैं, एक जीरो का और एक जब जीरो नहीं होगा। यानी कि स्टूडेंट जब इक्वेशन जीरो के बराबर दे दे तब क्या होगा फॉर्मूला। हम आप लोग को पहले बोले थे स्टूडेंट्स कि इसमें 3-4 फॉर्मूला बताएंगे, वो आपसे अपने आप बन जाएगा। आपको ये एकदम इजी लगेगा, बस सिर्फ फॉर्मूला आपको थोड़ा सा यूज करना है, माइंड में अपना फॉर्मूला को बैठा लेना है, फिर आपसे कहीं भी मैथ में दिक्कत इसमें जनरल वैल्यू में होगा ही नहीं। देखिए स्टूडेंट क्या बोले कि n हम लोग का क्या है तो एक इंटीजर है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब स्टूडेंट्स हम बोले कि जब मैथ में हम लोग का कितना होता है, दो तरह का नंबर होता है, एक जीरो होता है, एक जीरो नहीं होता है। जब फंक्शन हम लोग को जीरो के बराबर दे दे तब फॉर्मूला क्या होगा, और जब फंक्शन हम लोग को जीरो के बराबर नहीं देगा तब फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट जब फंक्शन हम लोग का जीरो के बराबर हो तब क्या होगा वो सबसे पहले समझ लेते हैं। व्हेन एफ थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टूडेंट जब फंक्शन हम लोग का क्या होगा, जीरो होगा। एफ थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन मतलब क्या हो गया, वही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा। और आप लोग को हम बोले कि यदि कोसेक कॉट सेक ये दिखे तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे, हमेशा हम लोग साइन कॉस और टेन में ही वैल्यू को देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए जब हम लोग का ये फंक्शन यानी कि साइन थीटा, जब साइन थीटा स्टूडेंट्स हम लोग का जीरो हो तब थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए जब साइन थीटा बराबर जीरो तब थीटा बराबर फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट सिर्फ n पाई। बस इतना थोड़ा सा ही आपको याद रखना, यहाँ पे बस लिख देना खाली n एलिमेंट ऑफ i, यही आपका हो गया आंसर। यानी कि स्टूडेंट जब भी कभी फंक्शन आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है, तीनों चीज़ हम लोग देखेंगे, साइन कॉस टेन, इसके अलावा कुछ भी दिखे तो चेंज कर देना है, ठीक है। जब साइन थीटा बराबर जीरो दिखे तो थीटा बराबर n पाई, और यहाँ पे बस लिख दीजिए n एलिमेंट ऑफ i। इसी में स्टूडेंट जब हम लोग को कॉस थीटा बराबर जीरो दिखेगा, क्या दिखेगा तो कॉस थीटा बराबर जीरो, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2n + 1 इंटू π/2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। यानी कि स्टूडेंट जब भी कभी आपको कॉस थीटा बराबर जीरो दिखे तो आपको इसका फॉर्मूला लिखना है 2n + 1 स्टूडेंट +1 इंटू π/2। फॉर्मूला क्या हुआ स्टूडेंट, समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, जब भी कभी आपको जनरल वैल्यू निकालना हो और जनरल वैल्यू में यदि कॉस थीटा बराबर जीरो मिल जाए तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिख देना है कि कॉस थीटा बराबर जीरो, तो फॉर्मूला 2n + 1 इंटू π/2, और सिर्फ यहाँ पे आपको छोटा सा एक n एलिमेंट ऑफ i लिख देना है। और इसके ये चीज़ आप नहीं लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है, और यही चीज़ पे नंबर है आपको, हम क्या एग्जामिनर भी आपको नंबर नहीं देगा। इसलिए स्टूडेंट्स ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको ये बताना होगा कि हमारा यहाँ n क्या है, n क्या तो हम लोग का क्या है, इंटीजर है। अब स्टूडेंट्स इसी में हम लोग का तीसरा आता है, क्या तो तीसरा आता है टेन थीटा बराबर जब जीरो होगा। स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ याद रखना है एकदम। आपको देखिए हम क्या बोले थे कि टेन थीटा बराबर जब जीरो होगा तब फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं। जब टेन थीटा बराबर जीरो होगा स्टूडेंट तो थीटा बराबर n पाई। यहाँ पे कोई जादू नहीं किया स्टूडेंट्स, आपको अभी हम बताते हैं ये कैसे हुआ। देखिए और n एलिमेंट ऑफ i, ये तो अनिवार्य लिखना। देखिए स्टूडेंट जब भी कभी आपको बोल दे जनरल वैल्यू निकालिए, और यदि फंक्शन, देखिए फंक्शन आपको दो ही चीज़ में मिलेगा, या तो जीरो होगा और यानी तो फिर कोई नंबर होगा। अभी नंबर वाला भी बताएंगे, पहले जीरो वाला। तो स्टूडेंट्स देखिए जब जीरो होगा फंक्शन हम लोग का, तो फंक्शन जैसे ही मन में आ गया कि फंक्शन जीरो है तो आपको बस तीन ही चीज़ याद रखना है। क्या क्या, एक साइन, एक कॉस, एक टेन, इसके अलावा कुछ भी दिखे उसको चेंज।
उसको चेंज कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपको लिखना है n एलिमेंट ऑफ i। इसके बिना क्वेश्चन आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जब cos थीटा बराबर 0 तो आपको लिखना है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 और n एलिमेंट ऑफ i। इसे में स्टूडेंट जब tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वही आपका tan थीटा का भी वैल्यू होता है जनरल वैल्यू में, यदि आपको tan थीटा बराबर 0 दे दिया है तो tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई n एलिमेंट ऑफ i। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। देखिए जो थीटा बराबर n पाई होता है साइन थीटा का फॉर्मूला वही फॉर्मूला tan थीटा का, दोनों तो याद हो गया। अब इसको याद करने का 2n + 1 कर दीजिएगा और यहाँ पे क्या कीजिएगा तो पाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में कर देंगे, n के साथ 2 है, इसको इस तरह करके आप लोग याद कर सकते हैं। वैसे बहुत इजी चीज़ है स्टूडेंट्स, कोई बड़ा सा फॉर्मूला नहीं लिखा है, इससे बड़ा आप लोग फॉर्मूला रट चुके हैं, तो इसको क्या है याद करना। यानी कि स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जब भी आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हो और साइन थीटा बराबर 0 दे दिया तो फॉर्मूला थीटा बराबर n पाई, और ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है n एलिमेंट ऑफ i। उसी में स्टूडेंट्स जब आपको cos थीटा बराबर 0 दे दे तो आपका थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 और n एलिमेंट ऑफ i। उसी में स्टूडेंट जब tan थीटा बराबर 0 दे दे तो आपका फॉर्मूला थीटा बराबर n पाई और n एलिमेंट ऑफ i होगा ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन नंबर ये 3 का 1 नंबर देखिए एकदम लिख दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस दिया हुआ ना स्टूडेंट्स। तो चलिए ये 3 का 1 नंबर ही सबसे पहले एक समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का 3 का 1 नंबर क्या दे दिया है। 3 का 1 नंबर एकदम आराम से ऊपर में लिख दिया हुआ है कि हम लोग को इसका जनरल वैल्यू फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो स्टूडेंट 3 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 3 थीटा यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू 0, थीटा की जगह पे 3x लिख दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर 0, इसको हम लोग थीटा बोल देंगे, ठीक है। थीटा की जगह 3x लिख दिया है, इससे तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जब साइन थीटा बराबर 0 दे दिया है तो फॉर्मूला थीटा बराबर क्या होता है n पाई, और थीटा यहाँ पे कौन है स्टूडेंट 3x है, यानी कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा तो n पाई होगा ना स्टूडेंट्स। अब हमको यहाँ से क्या 3x चाहिए, नहीं ना, हमको x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बटे 3 n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आप लोग बोलिए अरे इतना ईजी था स्टूडेंट्स, हम आप लोग को बोले थे कि बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स, बस वीडियो को बिना स्किप किए और अच्छे से देखना, ये नहीं कि हड़बड़ी में कहीं खेल वेल रहे हैं, कबड्डी भी देख रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं नदी किनारे, वैसा नहीं स्टूडेंट्स। एकदम घर में बैठ करके आराम से जैसे आप लोग ट्यूशन में पढ़ते हैं उस तरह कॉपी किताब निकालिए और पढ़िए। यदि आपको दिक्कत होगा फिर आप हमको बोलिए, वो चीज़ हम आपको जरूर क्लियर कराएंगे। देखिए स्टूडेंट जब भी कभी क्या दिया था क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, थीटा की जगह 3x लिखा तो 3x लिख दिए, 3x बराबर n पाई हो गया। हमको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा n पाई बाई 3 और n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसी में स्टूडेंट्स और क्वेश्चन बताएंगे, जैसे ये 3 का एक 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9 दे दिया हुआ स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9 दे दिया कि 10 3x + पाई बाई 6 इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग का 3 का 9 नंबर दे दिया हुआ है 10 3x + पाई बाई 6 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स tan थीटा बराबर 0, आप ये डायरेक्ट बोलिए tan थीटा बराबर 0 तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा बराबर n पाई। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि आखिर ये थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ 3x + पाई बाई 6 दिया हुआ ना, तो लिखेंगे थीटा बराबर, थीटा कौन है तो 3x + पाई बाई 6 इक्वल टू, देखिए tan थीटा बराबर 0, देखिए ये पूरा ब्रैकेट के अंदर क्या थीटा है, tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट n पाई होता है कि नहीं। अब ये प्लस पाई बाई 6 बराबर के इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर n पाई माइनस पाई बाई 6 होगा कि नहीं। ये पाई बाई 6 इधर आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा n पाई बटे 3 माइनस पाई बाई 18, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे तो n एलिमेंट ऑफ i। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया कि नहीं, ये tan थीटा का वैल्यू हम लोग का आ गया। इसी में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बताएंगे, वो क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया cos 2x बराबर 0। देखिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम इरेज करते हैं और यहाँ पे फिर बताएंगे, यदि आप इसको नोट नहीं किए, चलिए पहले इसी को नोट कर लीजिए।
चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दे दिया है cos 5x/2 इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? तो यही 3 का 5 नंबर क्वेश्चन cos क्या दिया हुआ? तो cos 5x/2 इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स cos 5x/2 इक्वल टू 0। सबसे पहले बोलिए स्टूडेंट्स cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0 का फॉर्मूला 2n+1 इंटू π/2 होता है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स cos थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर, थीटा की जगह क्या है स्टूडेंट्स? देखिए हर जगह आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको लिख देना है थीटा इक्वल टू, ये होता है थीटा बराबर फॉर्मूला। तो थीटा बराबर क्या हो जाए स्टूडेंट? थीटा को हम लोग 5x/2 है। थीटा बराबर क्या होता है? 2n+1, यहाँ पे लिखिए 2n+1 इंटू π/2, यही ना होता है, लिख दिए। अब बताइए स्टूडेंट्स हमको किसका वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो बराबर के दोनों तरफ 2 है तो दोनों ये कटा, और यहाँ से x ये 5 है इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि हम लोग का x बराबर क्या हो जाएगा? तो 2n+1 इंटू π/5, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अभी तो फाइनल नहीं हुआ जब तक हम लोग यहाँ n एलिमेंट ऑफ i लिखेंगे। अब ये हुआ फाइनल और इसमें आपको 100% एक नंबर मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को एक बार इसमें फिर हम रिपीट करेंगे। cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर, थीटा जो था इसको लिख दिए 2n+1 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। x का वैल्यू चाहिए 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, ये डिवाइड में कर दिए, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। n एलिमेंट ऑफ i बार बार बोल रहे हैं, इसको लिखने के लिए भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया? चलिए स्टूडेंट जब हम लोग का अब देखेंगे जनरल वैल्यू में कि cos थीटा बराबर 0 नहीं हो तब क्या होगा वैल्यू, सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का थीटा बराबर 0 नहीं हो, यानी कि स्टूडेंट जब 0 नहीं होगा तो कोई नंबर होगा, 1 2 3 यही सब होगा। तो स्टूडेंट जो भी नंबर होगा उसको भी हम लोग अल्फा ले लेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग लिखते हैं व्हेन f थीटा इक्वल टू नॉट 0, यानी कि f थीटा इक्वल टू कुछ ना कुछ नंबर होगा तो अल्फा होगा। चलिए उसको अल्फा ले लिए, जो भी नंबर होगा उसको हम लोग अल्फा ले लिए। यानी कि स्टूडेंट जब f थीटा बराबर 0 नहीं होगा तो f थीटा बराबर क्या होगा? अल्फा होगा, यानी कि कोई भी फंक्शन हम लोग का अल्फा के बराबर होगा। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर में फॉर्मूला साइन थीटा बराबर जब 0 नहीं हो, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर जब कोई 0 नहीं होगा स्टूडेंट तो अल्फा होगा कि नहीं? और स्टूडेंट्स इसको हम लोग साइन में ही लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट जब आप लोग का साइन थीटा बराबर कोई नंबर दिया हो तो उस नंबर को हम लोग साइन में ही चेंज कर देंगे। स्टूडेंट यदि cos थीटा बराबर अल्फा दिया है तो अल्फा को भी हम लोग cos में लिखेंगे। अब स्टूडेंट tan थीटा बराबर कोई नंबर दिया तो उसको भी हम लोग अल्फा में लिखेंगे, tan अल्फा में। आप लोग बोले सर आप क्या बोले? देखिए स्टूडेंट मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 2 sin थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग ये 1/2 को क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू साइन, ये 1/2 को क्या लिखेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे कि नहीं? तो स्टूडेंट अब समझ में आया? यानी कि कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, इधर यदि साइन में तो इधर भी साइन में ही लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट इसी को अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं। बस स्टूडेंट्स इसमें अल्फा आपको एक बार जोड़ देना और कुछ करना ही नहीं है। देखिए जब आपका साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो फॉर्मूला आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे n एलिमेंट ऑफ i लिख दीजिए। आपको सिर्फ अल्फा एक बार जोड़ना और घटाना है। देखिए क्या क्वेश्चन, जब भी कभी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिखे तो फॉर्मूला थीटा बराबर n पाई, जब 0 रहता था तो यही ना होता था n पाई, बस इसी में इस चीज़ को जोड़ दिए n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा, यानी कि इस जगह पे जो वैल्यू रहेगा वही अल्फा का वैल्यू। अब स्टूडेंट इसी में जब हम लोग का cos थीटा बराबर 0 हो तो cos थीटा बराबर जब 0 नहीं हो, जब नहीं होगा यानी कि cos अल्फा होगा कि नहीं स्टूडेंट? और जब cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो आपका थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2n प्लस माइनस अल्फा। तो आपका थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 2n प्लस माइनस अल्फा और n एलिमेंट ऑफ i। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट? 2n पाई होगा स्टूडेंट, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो गया आपका फॉर्मूला n एलिमेंट ऑफ i। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 2n पाई होता था कि नहीं? वहाँ पे 2n पाई, फिर जब 0 हो तो 2n पाई प्लस 1 इंटू π/2, यानी कि स्टूडेंट इसी में हम लोग अल्फा को जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आपका जब cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तब थीटा बराबर फॉर्मूला जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
इसी में स्टूडेंट जब टेन थीटा बराबर हम लोग का अल्फा दिया हुआ रहे, तीसरा नंबर में जब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा रहे, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब थीटा बराबर फॉर्मूला लिख देंगे स्टूडेंट एन पाई प्लस अल्फा। हम लोग का थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एन पाई प्लस अल्फा और एन एलिमेंट ऑफ आई, ये चीज़ एकदम आपको लिखना है, ये बहुत ही अनिवार्य है, इसको नहीं लिखिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर एन इंटू अल्फा। जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब टेन थीटा बराबर टेन अल्फा तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब इसी में कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, तो चलिए स्टूडेंट इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देख लेते हैं। ये 4 का 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया हुआ स्टूडेंट, साइन एक्स बराबर √3/2। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन, तो 4 का 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट, साइन एक्स बराबर √3/2। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए जब साइन एक्स, ये साइन थीटा आप इसको बोलिए, ठीक है, साइन थीटा बराबर, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, साइन थीटा बराबर √3/2 दे दिया स्टूडेंट, यानी कि कोई नंबर दे दिया √3/2, यानी कि साइन थीटा बराबर अल्फा, तो इसको भी हम लोग साइन अल्फा में चेंज कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन √3/2 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन π/3 लिखेंगे कि नहीं स्टूडेंट। और यही हम लोग का अल्फा है, π/3 हम लोग का क्या है, अल्फा है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से थीटा बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर फॉर्मूला आता है स्टूडेंट एन पाई, चलिए एन पाई प्लस -1 पर पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा की जगह कौन है स्टूडेंट, तो π/3 है, ये लिख दे π/3, ये हो गया हम लोग का आंसर। और यहाँ पे लिख देना एन एलिमेंट ऑफ आई। बस स्टूडेंट फॉर्मूला लगा देना और कुछ है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना है, अपने आप आपसे बन जाएगा। इसी में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 थोड़ा देख देते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 लिख दिया हम लोग को, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा स्टूडेंट्स, कल इसको बना के लाइए, जो भी 1-2 क्वेश्चन डाउट होगा उसको हम कल फिर डिस्कस कर देंगे। देखिए स्टूडेंट जब cos 3x बराबर क्या दे दिया, तो cos 3x बराबर 1/√2 दिया हुआ है, 1/√2। अब बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे cos थीटा बराबर कोई नंबर दे दिया, यानी कि cos थीटा बराबर अल्फा दे दिया, तो इधर भी हम लोग इसको cos अल्फा में चेंज करेंगे। तो cos अल्फा में चेंज करेंगे कैसे स्टूडेंट, तो cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा यहाँ पे क्या दे दिया, 3x दिया हुआ है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो इसको कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट, cos π/4 लिखेंगे कि नहीं स्टूडेंट, cos π/4 बराबर 1/√2 होता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या, तो x बराबर मतलब थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, π/4। बस यही चीज़ तो आपको लिखना है और कुछ करना ही नहीं है। इसको इधर बटे में ला दीजिए, तो आपका x बराबर फाइनल आंसर हो जाता है स्टूडेंट 2n π/3 प्लस माइनस π/12 और n एलिमेंट ऑफ आई। ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, n एलिमेंट ऑफ आई, ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट अब ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट जितना भी चीज़ बताएं आप लोग को सब चीज़ समझ में आ ही गया होगा, हमको पक्का पता है। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बनाने में जितना भी क्वेश्चन बनेगा कल पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं भी आपसे क्वेश्चन डाउट हो उस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे व्हाट्सअप से ज्वाइन होकर के क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, हम बता देंगे। स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को, ये मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।